शिवा भाई 6 महीने के बाद क्या हुआ? 6 महीने के बाद विप्रो के अंदर आईजेपी होता है। काफी कंपनीज में होता है, विप्रो में भी होता है। आईजेपी का मतलब होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। क्या होता है? इंटरनल जॉब पोस्टिंग। तो 6 महीने जो आपने काम करा, जो आपने परफॉर्म करा, उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको प्रोजेक्ट दे देती है या फिर डिपार्टमेंट चेंज कर देती है और आपकी ग्रोथ हो जाती है। मेरी टीम में मेरे बैच से 2 लोगों की हो गई। मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि 40 से सीधा 70 पे पहुंचे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सीधा सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे चले गए। बिकॉज उस बंदे ने 8 घंटे काम नहीं करा। उस बंदे ने जो काम करा वो कंपनी के लिए काम कर रहा था। जब कंपनी के लिए उसने काम करा तो कंपनी ने उसके लिए काम करा। इसको बोलते हैं उसने काम करा एज एन इंट्राप्रेन्योर। यानी कि अगर आप जहां पे नौकरी भी कर रहे हो ना, जहां पे नौकरी कर रहे हो, ये सोच के करो ये मेरा बिजनेस है। अब अगर कोमल मैम आज आप हमारी कंपनी के साथ एज एन एफिलिएट आए हो, आप आज अगर हमारे साथ एज एन पार्टनर बन के काम कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे 2 लाख कमाना है, मुझे 3 लाख कमाना है, मुझे 4 लाख कमाना है। मैं कंपनी का पार्टनर हूं, मुझे कंपनी की ग्रोथ में मदद करनी है। मदद कैसे होगी? मदद कैसे होगी? जिस भी बंदे को मैं लेकर आऊंगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। क्या बनना है? क्या करना है? कैप्चर द इनकन्वीनियंस। यानी कि जिस भी कस्टमर से बात करो, सुप्रिया मैम, जिस भी कस्टमर से बात करो, सबसे पहले उसकी इनकन्वीनियंस पता करो। इनकन्वीनियंस समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम पता करो। यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कुछ नहीं है, एफिलिएट इंडस्ट्री छोड़ दो, कोई भी बिजनेस कुछ नहीं है आपके लिए। यू जस्ट नीड टू बिकम एन प्रॉब्लम सॉल्वर। करके देखना, ट्राई करना। पहले सामने वाले की प्रॉब्लम समझो और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। और आपके लिए तो बहुत सरल है, आपको प्रॉब्लम खुद सॉल्व भी नहीं करनी, क्योंकि अभी आप एंटरप्रेन्योर नहीं बने हो। आपकी अभी खुद की कंपनी नहीं है, मतलब आपको प्रोडक्ट खुद से नहीं बनाना, आपको कोर्स खुद से नहीं बनाना। आपको करना क्या है कोका कोला में? आपको कस्टमर को बस रीडायरेक्ट कर देना। आपके पास आया, आपने उसकी प्रॉब्लम समझी, आपने उसकी नीड समझी, आपने उसकी जरूरत समझी, कहां पे फंस रहा है, लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका विजन क्या है, उसका गोल क्या है। जिस दिन आपने ये समझना शुरू कर दिया, उस दिन आपका 90%, 95% कस्टमर आपके साथ आके काम करना चाहेगा, जो मैंने पिछले 3 महीने में किया। मैं बस लोगों की प्रॉब्लम समझता रहा। पहले 3 महीने कोई अर्निंग नहीं करी, एज ए मैनेजर कुछ भी नहीं करता था। 8-10 लाख होता था मुश्किल से, 8-10 लाख भी ज्यादा बता दिया मैंने आपको, 5-6 लाख से ऊपर नहीं कर पाता था मैं। पर मैं पहले 3 महीने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था, प्रॉब्लम समझने में लगा होता, सॉल्व तो बहुत दूर की बात है। और नाज मैं अब जितना कर रहा हूं उतना 24 मैनेजर मिलके नहीं कर पा रहे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? कि आईडीपी के अंदर 25 मैनेजर है, उसमें से मतलब 24 मैंने ज्यादा बोल दिया, 8-10 मैनेजर मिलके मेरी जितना कर रहे हैं और मैं अकेला उतना कर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जल्दबाजी नहीं करी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करी। मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना था, बट मुझे इस तरीके से काम करना था कि भाई जो मैं स्ट्रैटेजीज लेकर आऊंगा, जो मैं प्लानिंग लेकर आऊंगा, जो मैं चीजें समझाऊंगा अपने एफिलिएट को, अपनी टीम को, वो जो स्ट्रैटेजी है वो लंबी चले। ऐसा नहीं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसके ऊपर हर कोई बंदा इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, उन चीजों को कॉपी करना शुरू कर दे और ग्रो लेना शुरू कर दे। नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी कॉपी करना ही मुश्किल है। अब भाई आप पर्सनल मेंटरशिप के सेशन में चले जाओ, आप किसी ट्रेनिंग में चले जाओ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को जाके अटेंड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा सामने वाला आपको क्या सिखाएगा और मैं क्या सिखा रहा हूँ। मैं रियल कंटेंट दूंगा। मेरे फॉग है ना, फॉग, फॉग की एड के अंदर एक बात बोली जाती है, इस परफ्यूम में गैस नहीं, तो मेरे कंटेंट में गैस नहीं मिलेगी भाई। मेरा कंटेंट रियल कंटेंट है, जो कस्टमर को वैल्यू देता है, कस्टमर को समझाता है बिजनेस कैसे करना। बिकॉज मैं एक एंटरप्रेन्योर की सोच की तरह काम करता हूं, तो आप लोगों को भी मैं यही चीज समझाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना भाई, आप लोगों को दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज सीख लो, सिर्फ एक चीज सीख लो लाइफ के अंदर, कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। That's it.
बस एक सिंगल चीज, और उस सिंगल चीज के ऊपर काम करना शुरू कर। और कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कब कर पाओगे? जब कस्टमर से सवाल पूछ पाओ। कनेक्ट कर रहा है और आप उसे ऑटोमेटेड मैसेज भेज रहे हो फॉर एन एग्जांपल, और आप एक जैसा कंटेंट उसको भेज रहे हो, तो आप कैसे मान सकते हो कि उस कस्टमर की प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली? एक हाउसवाइफ की प्रॉब्लम तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक हाउसवाइफ अगर इंक्वायरी करके आ रही है, उसकी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है ना कि शायद उसके घर में उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट ना करता हो। एक हाउसवाइफ की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उसका हस्बैंड कम कमाता हो, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो। एक हाउसवाइफ की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वो पहले जॉब करती थी, अच्छा खासा कमा रही थी, और शादी के बाद उसे जॉब छोड़नी पड़ी, बट नाउ शी वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट वुमन, क्योंकि वो पहले कमा रही थी। बट अभी क्या है, बच्चों को भी देखना है, घर से बाहर नहीं जा सकती, तो कुछ ऐसा प्लाट, उसके साथ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने सबके लिए एक जैसा कंटेंट बना दिया। हमने ये बात समझी ही नहीं कि यार सामने वाली हाउसवाइफ की जो प्रॉब्लम, या जो मैं मतलब एक हाउसवाइफ कैटेगरी पकड़ रहा हूं, उसकी भी 10 प्रॉब्लम हो सकती है। हमें उस 10 प्रॉब्लम में से समझना है ना कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है आज सोनिया मैम हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब सोनिया मैम ने जब ज्वाइन करा होगा तो इनके साथ पैसों की प्रॉब्लम कोई थी? यार 11 साल कॉर्पोरेट में काम करा हुआ है इन्होंने, अच्छा खासा अर्न किया हुआ है, अच्छी खासी नॉलेज है, शी नो, वो सेल्स में काम कर चुके हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वो सारी प्रॉब्लम ही नहीं है। एक ही प्रॉब्लम बचती थी इनके साथ कि ऐसा प्लेटफॉर्म कि मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े, मैं अपने बच्चे को भी देख पाऊं, अपने बच्चे के ऊपर भी ध्यान दे पाऊं, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे पाऊं, और भाई मैं घर पे बैठ के पैसा भी कमा पाऊं। तो अगर मैं इनको ये बोलता नहीं जी नहीं, आपको क्या कहते हैं ये करना है, वो ये प्रोसेस, एक वीडियो भेज दीजिए, ये देखो ऐसा होता है, हमारे साथ इतने लोगों ने कमाया, वो कह रही भाई ये प्रॉब्लम ही नहीं है कितनों ने कमाया है, मेरी तो प्रॉब्लम ही दूसरी है। और हुआ क्या सुप्रिया मैम, 90% एफिलिएट इनसे ऐसे ही बात कर रहे होंगे, 90% एफिलिएट इनसे ऐसे बात कर रहे हैं, पर 10% एफिलिएट ऐसा बंदा होगा जो इनसे बात करेगा एक्चुअल में, जो इनकी प्रॉब्लम को समझेगा। और सोनिया मैम बिकॉज ये कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से है, इनके पास कम्युनिकेशन, अरे यार मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है जो सामने वाला बंदा भी सेल्स का है, अब आप भी सेल्स के हो, ठीक है, अब सामने वाला बंदा आपके साथ अर्जेंसी क्रिएट करने में लगा हुआ। आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी मैं अभी कुछ परचेज करने गया, खरीदने गया, मुझे पसंद आ गया और मुझे खरीदना था, मतलब मेरे को लेना ही लेनी थी, वो चीज जो भी मैं लेने गया था मुझे लेनी ही थी। तो अब जो बंदा सेल्समैन है उसको तो नहीं पता कि मैं कितना बड़े वाला सेल्समैन हूँ, है ना। तो सोनिया मैम वो लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो इन द एंड एक फाइनल प्राइस सेट हुआ कि इतने में वो मुझे वो प्रोडक्ट दे देगा। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं एक्चुअली उस टाइम पे शराब चल रही थी, ठीक है, ये शराब के टाइम की बात बता रहा हूँ। तो हमारे में मतलब नहीं लेते हैं कोई नई चीज है, ऐसा कोई शुभ की चीज नहीं लेते। तो मैंने उसको वैसे ही बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, और लिटरली मतलब आई हैव डिसाइडेड कि मुझे लेना है। आप समझ रहे हैं इस चीज को कीर्ति मैम, कि मुझे खरीदना था, वो मेरी जरूरत थी, ठीक है, तो मेरी जरूरत थी, उसने प्रॉपर मुझे एक पॉइंट पे लाके सेटिस्फाई भी कर दिया कि ये रेट में मैं आपको ये चीज दे दूंगा। ठीक है, डन हो गया। मैंने कहा भाई फर्स्ट जिस दिन ये नवरात्रा आएगा उस दिन मैं आऊंगा, आपसे सामान खरीद के चला जाऊंगा। कह रहा सर नवरात्रि तक रेट बढ़ जाएगा। मैं कितना बढ़ जाएगा? कहता सर इतना, इतने में मिलेगा आपको, आज इतने में दे सकता हूँ। मैंने कहा मैं नवरात्रि वाले दिन आऊंगा और इससे 1,000 रुपए कम में तेरे से लेके जाऊंगा। और वही हुआ, मैं उससे 1,000 कम में लेके आया। अब आपके साथ भी यही होता है, आप ऐसे इंसान के साथ अर्जेंसी क्रिएशन कर रहे हो, आप ऐसे इंसान के साथ खेल रहे हो जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री का खिलाड़ी, बट आपने सोचा हुआ सामने वाला तो बेवकूफ है, मैं तो बहुत समझदार आदमी। अब उस बेवकूफी के चक्कर में होता क्या है, वो बंदा आपको बेवकूफ समझ के आपको छोड़ देता है, उसने तो करना ही है, बट अब वो आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा। और फिर आप पता क्या बोलते हो, सर मेरी लीड कट गई सर। लीड नहीं कटी,
कस्टमर नहीं खराब हुआ ककोली मैम, आप कस्टमर को समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आपने राइट क्वेश्चन नहीं पूछे, सही सवाल नहीं पूछे, सही में उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करी, आपने उसकी नीड नहीं समझी, और वो कहीं और जाके काम करने लगा। उसने तो करना था। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट कि प्रॉब्लम कहां फंस रही है जाके? तो आपको करना क्या है? एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है, दैट इज कैप्चर द इनकन्वीनियंस। मैं आपको आज गारंटी दे सकता हूं कि आप इस एक पर्टिकुलर राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम, बिल्कुल सही बात है मैम, अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग धंधा करना स्टार्ट करोगे, बिजनेस करना स्टार्ट करोगे, मार्च तक 10 लाख बहुत छोटा नंबर है। क्योंकि अभी तो मैं बहुत चीजें सिखाऊंगा आपको, फाइनेंस सिखाऊंगा, टीम मैनेजमेंट सिखाऊंगा, लीडरशिप स्किल सिखाऊंगा, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें तो धीरे धीरे सीखते जाओगे। बट आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको एक ही चीज सिखाना चाहूंगा, दैट इज कैप्चर द इनकन्वीनियंस। अब ये कैसे काम करता है? सर कोर्स की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी? अभी बताता हूँ सर। हाँ जी, आगे बढ़े। अब कैप्चर द इनकन्वीनियंस, या फिर मैं अगर आपसे बात करता हूं कि आपको अगले जस्ट हाँ, आपको अगले मार्च तक करना क्या है? आपको अगले मार्च तक क्या करना है? मार्च तक की प्लानिंग देनी है आपको मैंने। अब आपको इस मीटिंग से निकलने के बाद अपनी एक डायरी जो आपने ली है, अगर खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लेना। उस पे अपनी लाइफ के 20 गोल लिख लेना। क्या करना है? तो आपको 20 लाइफ में गोल आपको अचीव करने हैं। गोल पकड़ लो, ड्रीम पकड़ लो। ड्रीम जल्दी समझते हो? मैंने कभी ड्रीम, बहुत अननोन पर्सन कैसे हमें अपनी प्रॉब्लम बताएगा? फॉर एन एग्जांपल, यीशुस जी आपका नाम पहले बताओ मुझे। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये तो आपका नाम नहीं है। हाँ जुहेब भाई, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी दे दूंगा मैं आपको। अभी जो समझा रहा हूँ बस उसको सीखते रहो, ये वाली प्रॉब्लम अभी पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ। सो आपको अगले 3 महीने के लिए, देखो गोल लाइफ में कैसे अचीव किया जाता है? फोकस के साथ। किसके साथ? अगर आपकी लाइफ में फोकस नहीं है, अगर अर्जुन को मछली की आंख में तीर मारने के लिए बोला गया था, पता है सबको ये तो, महाभारत में अर्जुन को बोला गया था मछली की आंख में तीर मारो। क्यों मार पाया? बंदे का फोकस ही क्लियर था, उसको कुछ दिखा ही नहीं। तो लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गोल अचीव करना तो फोकस क्लियर होना चाहिए। और फोकस जो होता है लाइफ के अंदर, अच्छा स्नेहा मैम अभी बताऊंगा, इसके ऊपर दोबारा आऊंगा, इस चीज पे ऑलरेडी आने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट, मैंने आपकी चीज क्वेश्चन पढ़ लिया है। हमने क्या करना है? हमने 20 गोल बनाए। क्या करा? 20 गोल बनाए। वॉरेन बफे को कितने लोग जानते हैं? वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी दूंगा, ट्रिपल डी स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, ट्रिपल डी स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? वॉरेन बफे की ट्रिपल डी स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूँ। वॉरेन बफे इन्वेस्टर, अमीर आदमी, शेयर मार्केट किंग, सब पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो जाके सर्च कर लेना। अब वॉरेन बफे जी ट्रिपल डी स्ट्रैटेजी पे काम करते थे। क्या होता था? डू, डेलीकेट, डिलीट। कौन सी 3 स्ट्रैटेजी है? डू, डेलीकेट एंड डिलीट। स्नेहा मैम आपके क्वेश्चन का आंसर अब आ रहा है। अब कीर्ति मैम आपने 20 गोल बनाए, जो मैंने आपको बोला कि आपको 20 गोल लिखने हैं, आपने डायरी पे जाके 20 गोल लिख दिए। अब उसमें से 10 डिलीट मार दो। ट्रिपल डी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया वॉरेन बफे की, दैट इज ट्रिपल डी के अंदर जो लास्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था, दैट इज डिलीट। उसको डिलीट कर दो। 10 गोल मुझे नहीं करने, इन 3 महीने में 10 गोल मुझे नहीं करने। 5 गोल ऐसे होंगे उसमें से निकल के आएंगे जो आपके लिए कोई और कर सकता है, दैट इज डेलीकेट कर दो। क्या कर दो?
डेलिकेट, अपना काम किसी और पे डाल दो। आप ही की लाइफ का गोल है बट कोई और कर देगा। 5 गोल ऐसे हैं जिसके लिए आपको काम करना है। स्टार्ट कितनों से किया था? 20 से। आज तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं बना जो 3 महीने में 20 गोल अचीव कर जाए। मैं तो सोच रही हूँ भैया भैया हटा दे और नहीं कर पाएगा क्यों? क्योंकि 20 जगह दिमाग लगाओ। अब आपने क्या करा? पहले 10 तो डिलीट मार दिए, बाद में कर दूंगा। पहले 10 क्या किए रजान भाई, स्नेहा मैम, डिलीट कर दिए कि इनको लाइफ में। अब आपने लिखे एक्चुअली में, जो मैंने आपको बताया 3 महीने वाली बात, आप हो सकता है उसके अंदर आप अपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के गोल लिख लो। गोल हर अचीव होगा, बट पहले 3 महीने के अंदर, पहले 3, अब आप मान के चलो आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि मुझे 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमाना है। मैंने आपको बताया कि मार्च से लेके 2025 मार्च से लेके 2026 मार्च तक जाते जाते आपको 1 करोड़ अचीव करना है। ये आपने गोल बना लिया, वन ऑफ योर गोल। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम 3 महीने में 1 करोड़ कमा ले। कोई शक्ति आई, कोई चमत्कार हुआ तो हो गया, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं, है ना? तो 3 महीने में 10 लाख कमाना इजी है? इजी, चलो मैं इजी नहीं बोलूंगा, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एवरेज 3 लाख रुपया महीने का कोई मुश्किल नहीं है, मैं कमवा दूंगा, ये भी कमिटमेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 ऐसे गोल चूज किए, उसमें से ये काम आपको करना पड़ेगा। ये भी मत बोलना कि सर वो कौन से वाले करूं, बताना मुझे जरा। मेरे पास ऐसे भी होता है सर, 20 गोल तो लिख लिए, अच्छा इसमें से बताओ डिलीट कौन से करूं। अबे भाई तुम्हारे गोल है, कोई भी डिलीट कर दो जो तुम्हें लगता है कि नहीं कर सकता मैं 3 महीने में, वो खुद से डिलीट कर दो। 5 ऐसे गोल जो आप किसी और से करवा सकते हो, आज नहीं कल करवा सकते हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। आपको कुछ मतलब हो सकता है क्या बनोगे, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे बनोगे, नहीं बनोगे दिमाग तो एंटरप्रेन्योर वाला बनवा दूंगा। तो 5 गोल आपके कोई और अचीव कर देगा, बट 5 गोल मुझे आज ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनको मैं अगले 3 महीने में अचीव करूंगा ही करूंगा। मेरा फोकस क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब मैं 20 चीजों में दिमाग नहीं लगा, अब मैं 5 चीजों के लिए काम कर रहा हूं। लाइफ में जो पर्पस एक होता है, सिंगल पर्पस आपकी लाइफ है, वो लाइफ में उस चीज को अचीव करना इजी हो जाता है। मेरा पर्पस क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, अगले 3 महीने का मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है। मुझसे आके कोई भी सवाल पूछता है, मैं किसी भी मीटिंग में बैठता हूँ, बड़े से बड़ा लीडर मुझसे आके सवाल पूछता है, भाई अगले 3 महीने में कितना कमाना है? नहीं कमाना, नहीं कमाऊंगा, कमवाना है। मेरी टीम में मुझे मिनिमम 1000 बंदा ऐसा तैयार करना है जो 1 लाख रुपए कमा रहा हूं एवरेज। मेरी लाइफ का उस एक गोल को क्लियर करने से मेरे 5 से 6 गोल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक भी नहीं समझे शायद। मैंने जो 5 गोल आपको बताए उसमें से आप एक गोल ऐसा निकाल के लाए जिसको करने से आपके 4 गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योर करते हैं। आपने 10 लाख रुपए कमाया, हो सकता है आपने 5-6 लाख की गाड़ी लेनी हो, दूसरा गोल ऑटोमेटिकली क्लियर हो। आपने कहीं घूमने जाना था, बहुत टाइम से सोच रहे थे मुझे फॉरेन जाना है, विदेश जाना है फैमिली को लेके, दूसरा गोल ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। आपने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी थी, सब कुछ करना था, 10 लाख कमाते ही आपका तीसरा गोल ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपने 5 गोल ऐसे डिसाइड करे जो 5 गोल कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर। इसको बोलते हैं ट्रिपल डी स्ट्रैटेजी। ये लाइफ में हमेशा काम आएगी। जब भी कुछ करने जाओ, जॉब कर रहे हो, जॉब करने जाओ, नौकरी मतलब सॉरी बिजनेस करने जा रहे हो, आप इस ट्रिपल डी स्ट्रैटेजी पे काम कर लेना। मैं तो डेली लाइफ में ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं आप लोगों को तो 3 महीने की स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, मैं 3 महीने नहीं, मैं डेली बेसिस की लाइफ के अंदर नाज में ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं जब सुबह उठता हूँ मैं 20 नहीं करता हूँ, 20 तो मेरे दिन के टास्क नहीं होते, मैं 10 टास्क लिखता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है, टू डू लिस्ट है मेरे पास बनाई हुई, मतलब डायरी बनाई हुई है। मैं 10 चीजें प्रॉपर लिखता हूँ कि मुझे आज दिन में ये 10 काम करना है, उसमें से 5 पहले ही उड़ा देता हूँ, डिलीट करूंगा ही नहीं। 2 या 3 काम ऐसे बना रखे हैं जो मुझे पता है कि ये काम मेरी टीम मेरे लिए कर दे।
मेरी लाइफ के 2 ही काम रह जाते। अब मुझे बनाए तो मैंने 10 थे, करता मैं 2। अब वो 2 कौन से हैं? वो 2 हैं एमआईटी के ऊपर जो काम करते हैं, एमआईटी। स्ट्रैटेजी का नाम है एमआईटी। क्या है वो? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। भाई मेरी लाइफ का सबसे जरूरी, मेरे दिन का सबसे जरूरी काम ये है। जैसे कि मेरे दिन का सबसे जरूरी काम होता है वेबिनार करना। मेरे दिन का सबसे जरूरी काम होता है चिट चैट सेशन करना। किसी रीजन से ना कर पाऊं बहुत अलग बात है, अदरवाइज होता ही होता है। मेरे दिन का सबसे जरूरी काम है एक बुक पढ़ना, एक चीज पढ़ना, नॉट बुक पढ़ना, कोई भी एक कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा ही करूंगा। अब कई बार पढ़ने का मन नहीं करता मेरा ना, ऐसा होता है, हर किसी का होता है, दिन में ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, बुक खोलने का मन नहीं कर रहा है, कोई किताब पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं वीडियो लगा के बैठ जाऊंगा। और कब बैठ जाऊंगा? सोने से पहले हेडफोन लगा के वीडियो सुन लूंगा। बट मैं रात को 12 बजे से पहले इस काम को करके सोऊंगा, इसके अलावा मैं बेड पे जाऊंगा ही नहीं। मतलब बेड पे चला जाऊंगा तो भी सुन रहा हूँ, है ना। ज्योति मैम नींद आ रही है? सो जाओ, किसने रोका है? जल्दी जल्दी जल्दी। लेट नहीं करा करते, नींद से जरूरी कुछ नहीं है जिंदगी में। इंसान सो के जो सपने देख सकता है सुप्रिया मैम, वो जाग के कहां पूरे करेगा? तो अच्छी बात है, सो के सपने देखो, शायद उठो तो पूरा हो जाए। ठीक है। हाँ जी। तो ये चीज समझ आई। आपको बेसिकली किन चीजों पे काम करना है? एक तो आज जाके गोल बना लेना। ठीक है, डेली बना सकते हो तो डेली बनाओ, अदरवाइज छोटा मोटा जो गोल आपको बनाना है वो बनाते रहना। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा? प्लस एमआईटी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। कि भाई मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, मतलब उसके बिना मेरी जिंदगी चल ही नहीं सकती। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू डू। वो मुझे करनी करनी है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। लाइफ में अगर किसी ने भी कुछ भी अचीव किया, वो फोकस से किया। एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था दिव्या। स्टूडेंट थी, मंदिर जाती थी, डेली मंदिर जाती थी। मतलब पढ़ाई कर, स्कूल जाने से पहले चैताली मैम डेली मंदिर जाती थी, पूजा करती थी। अब जब वो डेली मंदिर जाती थी तो वहां पे जाके देखती थी कि जितनी भी लेडीज आ रही हैं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए, नाज मैम, कोई तो अपने सास की बात कर रही है, कोई अपने घर परिवार की बात कर रही है, कोई दिनचर्या अपनी बता रही है, इधर उधर की मतलब बातें चल रही है। उसने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यही फोकस करती रही, मतलब यही ध्यान रहा उसका, करती रही। एक दिन पंडित जी के पास गई, कहती ये मंदिर है और मैं 20 दिन से मंदिर आ रही हूँ और मैं डेली आके देखती हूँ यहाँ पे लोग आके पूजा नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं। कोई अपनी सास की बात कर रहा है, कोई ये बात कर रहा है, कोई वो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। उसने कहा बात तो सही है। पंडित जी ने कहा बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम ऐसे ही होता है। उसने बोला कि कल जब तुम आओगी ना तब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर, बस तुमको एक छोटा सा काम करना है। बोली बताओ क्या करना है? कह रही कि कल जब तुम मंदिर आओ, ध्यान से सुनना इस चीज को, आपका आज से फोकस बिल्ड हो जाएगा। कल जब तुम मंदिर में आओ तो आते हुए एक लोटा लेकर आना और उस लोटे में जल भर लेना, पानी भर लेना। ठीक है सोनिया मैम? घर से भर के लाना है, पानी भर के लाना है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरे रास्ते के अंदर, पैदल आती थी वो, पूरे रास्ते के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद पानी भी गिर गया तो फिर मैं तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। कह रही ठीक है, हो जाएगा। अब वो घर से निकली, पानी वानी भरा लोटे में, शिवा भाई, भरने के बाद चली घर से बहुत स्लो स्लो, एक एक कदम, एक एक कदम ऐसे स्लो 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 पहुंची। फिर सीढ़ियां चढ़नी थी उसको, तो स्टेयर्स चढ़ी मंदिर में।
तब भी बड़ा सोच समझ के कदम रखती गई ऊपर आई, पानी नहीं गिरा। फिर जैसे तैसे पंडित तक पहुंची, पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो पंडित जी ने उसे पूछा, आज कितने लोग तेरे को ऐसे मिले, कितने लोग तुझे ऐसे मिले जो इधर उधर की बातें कर रहे थे? उसने कहा, आज तो मुझे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि सुप्रिया मैम फोकस चेंज हो गया। उसका फोकस चेंज हो चुका था। अब फोकस उसका लोटे पे था। फोकस ये था कि लोटे में से पानी बाहर ना। और हम लोग क्या करते हैं, हमें पूरी दुनिया का पता है, साला कौन क्या कर रहा है, किसका धंधा कैसे हो रहा है, कौन कहां से लीड ले रहा है, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, हमें सब पता है, बट हमें क्या करना है वो नहीं पता। मैं सिखा तो सबको रहा हूं, मैं ट्रेनिंग तो सबको दे रहा हूं, वेबिनार तो सबके लिए हो रहा है, सबके लिए कर रहा हूं ना। सिंगल फोकस। ग्राम बेल क्या करा था उसने? किसी को पता है? ग्राम बेल का नाम सुना है? क्या किया था? फोन का आविष्कार किया। पढ़ना उस बंदे के बारे में जाके। 20 साल पढ़ाई करी, 30 साल एक चीज के पीछे लगा रहा, 30 साल फिर भी नहीं बना पाए। उसकी वाइफ ने उसे बोला, वो 10-10 दिन 15-15 दिन ऑफिस से घर नहीं आता था जहां पे बनाता था। तो उसकी वाइफ ने बोला कि भाई तू घर आ, नीचे गैरेज बना दिया, उसके घर के नीचे गैरेज बन गया, कह रहे यहाँ पे बैठ के काम कर। वो बंदा 15 दिन उस गैरेज से घर नहीं पहुंचा। एक ही बात बोली, इस गैरेज से घर तब जाऊंगा जब मैं फोन लेकर, मतलब मैं इस गैरेज से घर फोन लेकर अपने हाथ से जाऊंगा। फोकस क्लियर। लेके गया। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, 32 साल की उम्र में शादी फिक्स हो गई। 32 साल की उम्र में शादी फिक्स हो गई, उनके घर वालों ने शादी फिक्स की। अब जिस दिन सगाई है उससे 2 दिन से पहले रॉकेट लॉन्च होना, जो उनकी लाइफ का ड्रीम पकड़ लो। नाज मैम अपनी ही सगाई में जाना भूल गए, अपनी ही सगाई में नहीं गए और शादी नहीं करी उन्होंने। इतना क्लियर फोकस, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप लोग अगर यहाँ पे कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, इस प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं कमा पाओगे, इस प्लेटफॉर्म छोड़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं कमा पाते। इट्स जस्ट अबाउट द फोकस। आपका फोकस ही नहीं है भाई। आपको पता ही नहीं है क्या करना लाइफ के अंदर। आपको पता ही नहीं है मुझे 3 महीने के अंदर 10 लाख कमाना है, तो मुझे उसके लिए कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी अभी किसी मैम ने बोला, ज्योति मैम ने, मुझे नींद आ रही है। अरे भाई बहुत आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुबह उठ के ये मत बोलो कि मुझे साला 50,000 रुपए कमाना है। सुबह उठ के मतलब ये मत सोचो कि मुझे फौरन घूमने जाना, मेरे घर के आगे 10 लाख की गाड़ी खड़ी हो। नहीं। सुप्रिया मैम वो लोग बिल्कुल गलत है जो बोलते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है। मुझे पिछले 1 साल लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं, मैं 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया भाई। टाइम ही नहीं है सोने का, कैसे सो जाऊं? अभी आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है, 12, 12:30, 1 बज जाएगा सोते सोते। आई हैव टू वेक अप एट 4 o'clock। नहीं उठूंगा तो अपने आप को टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर नहीं उठूंगा तो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मेरे जिम का ट्रेनर मुझे बोलता है, कहता भाई 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है। मैं कहता तू सो, मेरे को नहीं जरूरी है। तू 50-60 हजार रुपए के लिए काम कर रहा है, मुझे 50-60 हजार करोड़ कमाना है। तो मुझे उसके लिए 35 साल की उम्र के बाद मुझे काम नहीं करना भाई, क्लियर बोलता हूं मैं। तो मैं 35 साल की उम्र के बाद सिर्फ मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा होगा, मैं काम नहीं करूंगा। तो मैं 35 साल तक जितनी मेहनत कर लूं, जितना काम कर लूं, उतना बढ़िया है। नींद है क्या? आपने इसको इंस्ट्रक्शन दी है सिर्फ, और कुछ नहीं है। आपने अपने दिमाग को बोल दिया कि तुझे नींद आ रही है, सो जाएगा। आपने अपने दिमाग को बोला तू नहीं सो सकता। आप बताओ ना मुझे, सुबह आपको जाना है अपने मतलब आपका जो ड्रीम ट्रिप था, आपको अपनी ड्रीम गाड़ी खरीदने जाना है सुबह। अबे सो नहीं पाते क्यों? तब क्यों नहीं आ रही है नींद? बताओ फैजान भाई। अगर आपकी ड्रीम कार BMW है और आपको पता है सुबह 9 बजे, सुबह सुबह कार शोरूम वाले ने बोल दिया 5 बजे डिलीवरी दूंगा,
भाई साहब अगर आप सो जाओ ना तो मुझे बोल देना आके। आप कहोगे यार 5 बजे, आप 4 बजे उसके शोरूम के बाहर कप कपाती ठंड में खड़े हो जाओगे जाके कि भाई खोलना है यार शोरूम, गाड़ी लेने आया हूं। तब कहाँ चली जाती है नींद? सो नींद इज ऑल अबाउट हेयर ना, यही तो है आपकी नींद। आपने इंस्ट्रक्शन इसको दिए है ना, सर कस्टमर वेबिनार में नहीं आता। अरे एक नहीं आ रहा ना, दो नहीं आ रहे, तीन नहीं आ रहे, आपका गोल क्या है? मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाना है और उसके लिए मुझे इतना काम करना है, कस्टमर से बात करके वेबिनार में लाना है, दैट्स इट। ये आपका गोल है एंड यू हैव टू डू दैट, सिंपल। तो इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। फेलियर तो आएगा यार, आपका कस्टमर आपको मुंह पे मना करेगा, दरवाजा पटक के जाएगा, तो उसका मतलब काम करना बंद कर दोगे, छोड़ दोगे कि नहीं अरे हमसे नहीं होगा, एफिलिएट इंडस्ट्री में तो कोई नहीं कमाता। क्यों नहीं कमाता? वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है ये एफिलिएट इंडस्ट्री, मैं बता रहा हूं आपको। आज वो इंसान सामने बैठ के ये बात बोलता है, आई डन बीटेक, अच्छी खासी पढ़ाई करी हुई है, एनआईटी से पढ़ा हुआ बंदा हूं मैं, बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करने के बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन को कंसल्ट कर चुका हूं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे बिजनेसमैन जो आज 100-100 करोड़ की कंपनियां चला रहे हैं। और मैं ये बात तब भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उनको 100 करोड़ की कंपनी बनाने में 10 साल लग गए, आपको 10 करोड़ रुपए कमाने में 10 साल नहीं लगेगा। एफिलिएट वो बिजनेस है जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगता, जिसमें माल खराब होने का डर नहीं है। ये एक लौता बिजनेस है जो आपको सीखने की भी अपॉर्चुनिटी देता है, जो आपको टाइम फ्रीडम देता है, बट फोकस, दिमाग की थकान हटा दो। व्हाई यू नीड मोटिवेशन? क्यों चाहिए आपको मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं हो? खुद के अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है? पैसा कमाने का वो बोलते हैं ना कि यार देखो यार, आग जो है ना वो सीने में होनी चाहिए भाई, ट्रस्ट मी। मतलब मुझे अगर दिन में मैं 30-40, 20-40, 30-35 हजार रुपए ना कमाऊं, मेरा दिमाग खराब रहता है भाई। मैं क्यों नहीं आया आज, क्यों नहीं हुआ बिजनेस यार, मुझे नींद नहीं आती सुप्रिया, मैं पूरी रात नहीं सोता मैं। इफ आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क भाई, यही लाइफ का रूल ही यही है, इसके अलावा इसके बाहर कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट यू कांट अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। यू कैन अचीव एनीथिंग बट यू कांट अचीव एवरीथिंग। सोचोगे ना ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, नींद भी पूरी ले लूं, है ना, खाना भी बढ़िया एकदम मस्त, एकदम फ्राइड चीजें भी पेल के खा लूं, पर फिर भी मेरे 6 पैक एब्स रहे फैजान भाई, मैं फिट रहूं, है ना, वो तो नहीं होगा। मुझे पता है कि अगर मुझे रात को 12-1 बजे तक जागना है, आप लोगों को पता होगा जो लोग मेरे साथ पुराने, तो 6 बजे के बाद मैं अपनी बॉडी में कुछ डालता ही नहीं, बिकॉज मेरे को एक साइंस पता चल गई अपनी बॉडी की कि अगर 6 बजे के बाद मैं अपनी बॉडी में कार्ब्स लोड करूंगा, यानी कार्ब्स खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, चावल खाऊंगा, ये सब चीजें खाऊंगा, तो 10-11 बजे मुझे डिजीनेस होगा, मेरे को नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैंने 6 बजे से पहले अगर कार्ब्स लेने भी है, यूजली तो मैं 2-3 बजे के बाद ही कार्ब्स नहीं लेता हूँ, मेरी प्रॉपर प्रोटीन डाइट रहती है। अगर मैंने कार्ब्स लेने भी है, थोड़ा बहुत राइस तो मैं नहीं खाता, मतलब अगर रोटी भी नहीं खाता, ग्लूटेन बंद किया हुआ है, तो अगर मुझे फिर भी कुछ कार्ब्स लेने हैं बॉडी में, तो 6 बजे से पहले मैं उसको लोड कर लेता हूँ बॉडी में। तो 8, तो वो सब डाइजेस्ट होगा, थोड़ा बहुत चल फिर लेता हूँ मैं, उसमें हो जाता है। अब मुझे आप मुझे नींद ही नहीं आएगी, कहां से आएगी? कार्ब्स बॉडी में है नहीं। आप ट्राई कर लेना ये चीज, मेरी बात पे मत जाओ, ये साइंस है प्रॉपर, क्योंकि मैं भाई 6-7 साल से फिटनेस में भी हूँ। तो वो एक प्रॉपर आप, और आपकी बॉडी को चाहिए भी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है आपकी बॉडी मांगती ही नहीं है, आप जबरदस्ती डाल रहे हो उसके अंदर, जबरदस्ती। भूख से कोई आदमी नहीं मर सकता भाई, एक महीने 2 महीने आराम से भूखे रह लो तब भी जिंदा रहोगे। मुझे आज 7 महीने हो गए रोटी खाए हुए, मैंने 7 महीने से ग्लूटेन टच ही नहीं किया।
मैं बॉडी में ग्लूटेन ही नहीं डालता हूँ, इधर बॉइल्ड राइस खाता हूँ, बॉइल्ड दाल खाता हूँ। अरे यार यही है लाइफ, ही यही है, चल जाता है, उतने से जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल जाती है शिव भाई। तो सेक्रीफाइस किया ना उन चीजों को करने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूं आप लोग करो, बट कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ा ना मुझे उन चीजों को अचीव करने के लिए। इफ आई हैव वेक अप लेट नाइट, मुझे जल्दी, सॉरी, इफ आई हैव टू स्लीप एट, मतलब लेट तक जगना है, एंड आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मुझे कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा यार। मुझे अपने ईटिंग हैबिट सही करने पड़ेंगे। मुझे अगर बोलना है, एनर्जी के साथ कोई सेशन करना है, ट्रेनिंग देनी है, तो मुझे सही दिखना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? कि ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, जो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में एक्चुअल में रोल प्ले करती है। आप कैसा बोल रहे हो, आपकी आपकी फर्स्ट कॉल कैसी है, ये इंप्रूव हो जाएगी। आपका फॉलोअप कैसा है, ये इंप्रूव हो जाएगा। इसको सामने वाला आपके अंदर डाल सकता है, सिखा सकता है। आरंभ की ट्रेनिंग करके शायद सीख जाओगे, बट मुझे बताओ कौन सा बंदा जो आपके सामने बैठा है आपके घर पे आके आपकी ईटिंग हैबिट सही कर सकता? नहीं। कहोगे सर आप तो एफिलिएट में बैठ के ईटिंग हैबिट सुधार रहे हो। अरे भाई वो ईटिंग हैबिट जो आपकी खाने की जो प्रक्रिया है, जो आप दिन में खा रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, उसी से बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इंपैक्ट डालेगा। मेरे पास लाइव एग्जांपल है ऐसे। सोनिया मैम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, आप पूछ के देख लेना। इनके बिजनेस में इंपैक्ट आना शुरू हुआ, इनके धंधे में इंपैक्ट आना शुरू हुआ, सुबह 5 बजे वॉक पे जाना शुरू किया इन्होंने, एनर्जेटिक, खुद ही एनर्जी आई, काम करने का मन करा, बाहर की अच्छी हवा हमारे अंदर गई, लोग दिखे, तो दिन में काम करने का। और सबसे मजे की बात, जब आप 5-6 बजे उठ रहे हो तो आपको 24 घंटे एक्चुअली में 24 घंटे लग रहे हैं। अब आप उठ ही 9 बजे रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, तो आपने अपने दिन का सबसे जो बढ़िया वाला टाइम है वो मिस मार दिया है। इसको समझ जाओ, जो एक्चुअल में सबसे बढ़िया टाइम है लर्निंग का, ट्रेनिंग का। कैप्चर द इनकन्वीनियंस, बट कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ो 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 पकड़ो, सब प्रॉब्लम पकड़ो भाई, कहां पे दिक्कत आ रही है, कहां पे फंस रहा है, क्या दिक्कत है। दूसरा, क्लियर द फोकस, अपना फोकस क्लियर करो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो लाइफ के अंदर, आपको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है यार, आपको पता ही नहीं है मुझे अचीव क्या करना है, मुझे कहां तक जाना है, मुझे कितना पैसा कमाना है, मेरी क्या प्रॉब्लम इस पैसे से सॉल्व हो जाएंगी, आपको ये सब चीजें नहीं पता है। आप में से कुछ लोग होंगे जो अगले 3 महीने में शायद 15 लाख भी कमा लें विद 100 फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम। इट इज माई कमिटमेंट, यू नो नीड टू बिल्ड द लाइक इंस्टाग्राम। ठीक है, अगर आपका अपना पर्सनल चॉइस है, यू कैन बिल्ड द इंस्टाग्राम। मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा जरूरत है। मुझे बंदे को सेल करना, मतलब बंदे को बंदे से बात करके बिना। आप लोग मेरा वेबिनार उठाओ ना यार, आप लोगों में से तो कई लोगों ने अटेंड करा है ना लाइव वेबिनार। मैं कितनी देर आशुतोष सर और कितनी देर कंपनी के बारे में बात करता हूँ, मुझे बता दो। देखा है, बोलते हुए बात करते हुए देखा है, 5 मिनट या 7 मिनट। अदरवाइज या तो मैं स्किल की बात करता हूँ या एफिलिएट मॉडल के बारे में बात करता हूँ। बट आपका कस्टमर कहता है कि मुझे ज्वाइन करना है और मुझे अंकित सर की टीम में जाना है, बोलता है, देन आपको खुद समझ जाना चाहिए इट इज द स्किल। कि मैं 20 मिनट बैठ के कंपनी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 20 मिनट आशुतोष सर कौन है वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई लिटरली रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बट मुझे लगता है कि वेबिनार में मुझे उनके बारे में इतनी बात करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे स्पीकिंग स्किल, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना बेहतर है कि सामने वाला काम समझ के मेरे पास आएगा। मेरा तो इंस्टाग्राम बहुत बिल्ड नहीं है, बट कस्टमर जब बात करेगा, कस्टमर मेरे बारे में समझता है, तो उसको समझ आ जाता है कि यहाँ क्या सीखने को मिलेगा, क्या चीजें बताई जा रही। तो भाई लोग, 2 चीजें आज की पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आपको देके जा रहा हूं, और इन्हीं 2 चीजों के ऊपर आपको काम करना है। फर्स्ट, यू नीड टू बिल्ड द फोकस, कि आपका फोकस क्या है, आपको करना क्या है लाइफ के अंदर, कहां पहुंचना है। इस महीने का गोल बनाओ, सी डिवाइड करना सीखो, टारगेट को ब्रेक करो। 3 महीने का टारगेट 10 लाख है, एवरेज 3 लाख निकलती है,
मार्च का महीना, सॉरी दिसंबर के महीने में एक्स्ट्रा कुछ दिन है हमारे पास, 20 दिन है। 20 दिन में एटलीस्ट 1.25 1.5 लाख करना है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है समिता मैम, बहुत आराम से हो जाएगा। इसको भी और ब्रेक कर लो, कितने कस्टमर प्रीमियम के करूं, कितने प्रीमियम प्लस के करूं, सिंपल। 1 लाख करने के लिए प्रीमियम प्लस वाले मात्र कितने लगने हैं? 7। प्रीमियम वाले 10। ऐसे ऐसे ब्रेक करता हूं मैं। मुझे 1 करोड़ करना तो मैं ये देखता हूं प्रीमियम प्लस वाले कितने आएंगे, प्रीमियम वाले कितने आएंगे, नंबर ही ब्रेक कर दिया। अभी करना 1 लाख करना है, टेंशन हो रखी है 1 लाख कैसे होगा, क्योंकि किया नहीं कभी जिंदगी में, 1 लाख नहीं कमाया। निकट मैम सिर्फ 7 प्रीमियम प्लस क्लोज कर दे, कितना छोटा टारगेट लगा। ये तो यार अभी जो 20 तारीख की क्लोजिंग है उसी में हो जाएंगे। बाय प्रोडक्ट देखो क्या हुआ, अब आपका दिमाग 7 प्रीमियम प्लस क्लोज करने में काम कर रहा है, 7 प्रीमियम प्लस। आपका दिमाग आपको 1 लाख अचीव करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपका दिमाग कह रहा है बस 7 लोग ऐसे हैं जो तेरे साथ प्रीमियम प्लस के साथ इनरोल करना है तुझे। और दिमाग इतना रिलैक्स हो गया कि आप 7 प्रीमियम प्लस के लिए काम करने लग गए। अब आपने क्या करा, 4-5 प्रीमियम प्लस इस क्लोजिंग पे मार दिए, 3 प्रीमियम प्लस आपने अगली क्लोजिंग पे डन कर दिए, मतलब जो आपका लास्ट में ऑफर है। अब बाय प्रोडक्ट क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट 1 लाख पे पहुंच गया। ये दिमाग ऐसे काम करता है यार। वो बोलते हैं ना भाई, देखो मूवी का नाम है दिल तो बच्चा है, मेरे अकॉर्डिंग दिमाग भी बच्चा है, इसको जैसा चलाना चाहते हो वैसा चलेगा। और मजे की बात है नाज मैम, जब दिमाग आपका चलेगा, जिस डायरेक्शन में आप इसे भगाओगे, आपकी बॉडी वैसे ही काम करेगी। आपने दिमाग को रात को बोल दिया कि बेटा तुझे जरूरत नहीं है सोने की ज्यादा, 3-4 घंटे सो, आपकी बॉडी खुद ही एनर्जी दे देगी आपको, खुद ही। मैम इट इज नॉट नेसेसरी आप कितनी लीड्स पे काम करते हो, आप कितने बेहतर तरीके से काम करते हो। मैं वो इंसान हूं जो दिन में 10 लीड लूंगा, 10 में से 9 क्लोज कर दूं। और कई लोग ऐसे हैं जो 100 लीड पे दिन में काम करेंगे, वो 10 कस्टमर को वेबिनार तक नहीं ला पाएंगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं। ये क्वेश्चन मुझे लॉजिकल नहीं लगा कभी कि हम कितनी लीड्स पे काम करें। आप 5 पे करो, पर ऐसा करो कि कोई दूसरा ना कर पाए। आप 5 लीड्स पे काम करो, आपके पास समय कम है, आप 5 लोगों से बात करो दिन में। पर ये सोच के काम मत करो कि मुझे 5 लोगों को वेबिनार में लाना है, नहीं। ये सोच के काम करो मुझे 5 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, दैट्स इट। आप में से कुछ लोग होंगे जो 20, 25, 30, 50 लीड पे काम करेंगे जी, 100 पे काम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे। यार वो बिजनेसमैन कैसा हुआ जिसने 100 लीड को लाने के लिए 10 रुपए के हिसाब से या 15 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए डेली के पेल दिए। 1500 के हिसाब से उसने महीने के 30 दिन 45,000 रुपए लगा दिया, ठीक है। और महीने में 5 प्रीमियम प्लस क्लोज कर ली, ठीक है जी। 300 लीड के ऊपर अगर उसने काम करा होगा तो 5 से ज्यादा क्लोजिंग नहीं होगी उसकी, 5 से 6 क्लोजिंग होगी। और मान लो 6 क्लोजिंग उसने प्रीमियम की क्लोज करी, तो 50,000 रुपए उसने अर्न किया, 45,000 तो लगा दिया, 5,000 तो कमाया। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस मानता हूं। बंदा 100 लीड पे काम करे, 100 में से 10 भी निकलेंगे। एक दिन आएगा जिस दिन 100 में से 10 कस्टमर आपके साथ आएगा जो एनरोलमेंट करेगा, उसके लिए आपको अपने स्किल को इंप्रूव करना। और ये तब होगा जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझोगे, जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन दोगे। ये उस दिन होगा जिस दिन आप लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए काम नहीं करोगे, ये उस दिन होगा जिस दिन आप लोगों की लाइफ को सेट करने के लिए काम करोगे। ये उस दिन होगा जिस दिन आप इस प्लेटफॉर्म को ये नहीं समझोगे कि मेरा काम लोगों को ज्वाइन करवाना है, मैं लोगों से ज्वाइन करवा के कमीशन कमाता हूं, मेरा काम सिर्फ यही है। नहीं, आप उस दिन समझोगे कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूं। एक इंसान जिसके लिए महीने का 20,000 कमाना मुश्किल था, मैं उसे ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जो इंसान इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद महीने का 50,000 कमाने की एटलीस्ट सोच सकता है और कमा भी सकता है। जिस दिन ये सोच के काम करोगे उस दिन आपका कस्टमर आपके साथ आके काम करेगा। मैं कभी मीटिंग एक सोच के नहीं करता हूं
कि आज मेरी मीटिंग से कितने लोगों के क्लोजिंग आएगी, कितने लोग पैसा कमाएंगे नाजनीन मैम, नहीं। मेरी सोच सिंपल रहती है कि जब मैं वेबिनार करने जा रहा हूं, मेरी टीम के अगर 500 एफिलिएट है और 500 200 250 एफिलिएट ने काम करा और 500 कस्टमर करे हैं, 500 कस्टमर इस मीटिंग में आए हैं हिलाल भाई, तो पहले तो 250 वो लोग जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्जन हो जाए, कमीशन आए, पैसा आए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्लस जो 250 लोगों को वो लेकर आए हैं उनकी प्रॉब्लम है पैसा कमाना, उनको मैं वो सिखा दूं कि कैसे कमाया जाए। 500 में 500 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, दोनों की प्रॉब्लम समझ के आता हूं वेबिनार में। जब मैं वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके यहां से उठ के लैपटॉप बंद करता हूं तो मेरी क्लोजिंग हो चुकी होती है और रात को सोने से पहले मेरा टारगेट अचीव हो जाता है पैसे का। मैं पूरे दिन नहीं सोचता मुझे कितना कमाना है, मैं पूरे महीने नहीं सोचता मुझे कितना कमाना है। दुनिया का हर बड़ा आदमी, दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया का बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर, दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है। सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, और आप लोगों को ज्वाइन करवाने के पीछे भग रहे हो। मेरी इतनी अर्निंग होगी, देखो मेरा डैशबोर्ड, अब आप भी आ जाओ। इससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? हो रही है तो बताओ। आपके 40,000 फॉलोअर है, 50,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम के ऊपर। वो 50,000 जिस दिन आपको आके ये बात बोल दे इंस्टाग्राम पे, जिस दिन आप एक रील डालो, आप एक स्टोरी डालो, उस 50,000 में से 10,000 लोग नीचे ये कमेंट कर दे कि मेरी लाइफ उस इंसान की वजह से चेंज हुई है, जिस इंसान ने ये रील डाली है, उस दिन समझ लेना आपने कुछ अच्छा काम करा है। अदरवाइज जो वो 50,000 फॉलोअर है वो लोग हैं जो आपकी अर्निंग को देख के आपके साथ सिर्फ आपके फॉलोअर बने। डोंट बी अ फॉलोअर। मतलब आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना ही है तो ऐसे इन्फ्लुएंसर बनो कि सामने वाले की लाइफ को इन्फ्लुएंस करो, इम्पैक्ट डालो, वैल्यू ऐड हो। मेरे लिए आज इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनना ना, मैं आज के टाइम पे आपको आज मुझे आप एक टास्क दे दो कि अंकित सर अगले 1 महीने के अंदर आप इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर कर दो, मैं आपको 1 महीने में वो करके दे दूं, ट्रस्ट में। पर मुझे उसके लिए पैसा दे देना तो मैं करूं, क्योंकि 5 लाख फॉलोअर करना लंबी चौड़ी बात नहीं। और ऑर्गेनिक बता रहा हूं, कोई पेड मार्केटिंग कुछ नहीं करूंगा, वैसे ही कर दूं। बट मेरे लिए मुद्दा क्या है, मैं इंस्टाग्राम पे क्यों एक्टिव? मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव उस दिन हो जाऊंगा जिस दिन मेरा कंटेंट बन के तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। प्रांशु भाई और मैं मिलकर बुक लिख रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। सेल्स के ऊपर हम बुक लिख रहे हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, हम कंटेंट लिख रहे हैं प्रॉपर, अभी कंटेंट आना शुरू होगा प्रांशु भाई और मेरा। हम मार्केट में वो कंटेंट देंगे कि जिस 30 सेकंड की रील को देख के ना, 1 मिनट की रील को देख के कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू जाए। सिर्फ वो कंटेंट चाहिए मुझे कि अगर 1 मिनट की रील देख के बंदा उठ के जा रहा है, अगली रील पे स्वाइप कर रहा है, तो पूरे दिन उसके दिमाग में वो रील चले। मैं जो वीडियो देखता हूँ, जिस वीडियो को देख के मैं सीखता हूँ, जो बुक पढ़ता हूँ, अगर मैंने एक इंसिडेंट अगर उस चीज का पढ़ लिया और मैंने सीखा है तो मैं जिंदगी भर उस इंसिडेंट को भूलता नहीं हूं। उस बंदे को मैं इन्फ्लुएंसर बोलता हूँ, उस बंदे को, ना कि मैं 50,000 फॉलोअर, 1 लाख फॉलोअर, आपने कुछ वैल्यू तो दी ही नहीं। आपका फॉलोअर आपको इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो वो जानना चाहता है। इसके अलावा क्या? इन्फ्लुएंसर का मतलब ही यही है जो लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, ना कि अपनी अर्निंग दिखा के बताए देखो मैंने इतना कमा लिया, आप भी कमा लोगे, आ जाओ मेरे पीछे। कमवाओ ना, डालो रील, ऐसी रील डालो, नीचे कमेंट मत ऑफ करना बस, और फिर उस कमेंट्स को पढ़ना कि क्या कमेंट आ रहे हैं। उस दिन कंटेंट क्रिएटर मान जाऊंगा, उस दिन इन्फ्लुएंसर मान जाऊंगा जिस दिन एक रील डालने पे नीचे 10 लोग कमेंट, 50 लोग, 100 लोग एक ही कमेंट कर रहे हो, लाइफ चेंज हुई है इस बंदे का कंटेंट देख के, लाइफ चेंज हुई है इस बंदे के साथ काम करके, इसने मुझे सिखाया, मैंने 1 लाख कमाया, मैंने 2 लाख कमाया, मैंने 50,000 कमाया। लाइन लग जाए लोगों के नीचे, उस दिन समझना आपने किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करा, उस दिन मानना अपने आपको इन्फ्लुएंसर। अदरवाइज मैं नहीं मानता। मेरा रूल थोड़ा सा अलग है।
मतलब मेरे को लिटरली वो इन्फ्लुएंसर पसंद ही नहीं आते जो क्रिंज कंटेंट भी देते हैं। लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, फनी कंटेंट डाल रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है, बट आप किसी की लाइफ में अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, सो यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंटेंट क्रिएटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंटेंट इन्फ्लुएंसर। आपने महीने में 10 एफिलिएट बनाए, आपने महीने में 10 लोगों को अपनी टीम में लेकर आए, मेरी टीम में लेकर आए, अपनी टीम अपने साथ लेकर आए, वो 10